अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मीडिया फोकस की तरफ से और मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर साइमा आज आप लोगों के साथ ईद की खुशियां बांटने हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पहला दिन है ईद का और आप सब लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे होंगे और ये ईद जो होती है मीठी ईद, ये बेसिकली उसी रोज़ों की खुशी में मनाई जाती है जो हमने पूरे रमज़ान में रखे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ईद का तोहफा उसी रोज़ों की खुशी में दिया। तो उम्मीद है आप लोगों ने सवैयां भी खा ली होंगी और आपके घर मेहमान भी आ गए होंगे और हमारे घर भी मेहमान आ गए हैं। बहुत ही स्टीम गेस्ट हमारे साथ ईद मनाने आए हैं, तो आप लोगों से इनका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद वासिक रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। और उनकी मिसेस हमारे साथ जो है वो आज हमारी गेस्ट हैं, मिसेस आर्मिश वासिक, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी शादी को 6 मंथ्स हुए, तो इनकी हमारी तरफ से और मीडिया फोकस की तरफ से और आप सबकी तरफ से हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी की। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मिस गौजिया काजी, प्रेसिडेंट एनजीओ है, RNK वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रही है और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कैसी गुजरी आपकी? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी गुजरी, और चूंकि अब हम लोगों का टाइम इस तरह का है कि हम इनकी तरह से जो इनकी जो पहली ईद है वो तो हम गुजार चुके हैं, तो अब हमारे लिए तो बहुत सारी टाइम ऐसे आते हैं कि अब हमारा ससुराल हमारा अपना घर हो चुका है। और अब हम उस इसको, जैसे ये तो शायद अपना घर मिस करती होंगी फर्स्ट ईद पर, लेकिन हम लोग अब इसी घर को अपने ससुराल को अपने घर की तरह समझते हैं, तो बहुत अच्छी गुजरी। ओके, मैं समझती हूँ हर फेज पे लाइफ का हर फेज एक अलग ही उसके अंदर एक मजा है और एक अलग ही इंजॉयमेंट है, तो हर फेज को इंसान को एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ इनके हस्बैंड तशरीफ फरमाए, मिस्टर अली अकबर, असिस्टेंट मैनेजर है ACPL कंपनी में। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। और इनकी बेटी भी हमारे साथ आई हैं आज, जिनको हम थोड़ी देर में अपने साथ शामिल करेंगे प्रोग्राम में। उनका नाम है कानिया अकबर, 5 साल की इनकी बेटी है। उनको भी हम बुलाएंगे और उनसे जरूर मजे मजे की बातें करेंगे। बच्चों की बातें बहुत अच्छी मजेदार होती हैं। इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही लास्ट ईयर आप लोगों की ईद पे मुलाकात हुई थी इनसे, मोनिका से। ये इन्होंने बहुत ही हम सबको जो है महसूस किया था अपनी सुरीली आवाज से, तो आज भी हमने मोनिका को अपने साथ बुलाया। मोनिका, कैसी आपकी गुजरी ईद? अभी तक बहुत अच्छी। अभी तक बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जो आप आज हमें बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है। एंड उसके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है खालिद शाह, म्यूजिक डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कैसी गुजर रही है? वालेकुम सलाम। बहुत जबरदस्त गुजरी और आप लोग के साथ ही गुजर रही है अभी तक। तो चलें, जाएंगे तो ये तो बहुत खुशी की बात है। जी, जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ। न्यूली वेड कपल है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। तो कैसी आपकी ईद गुजर रही है अब तक? क्या क्या किया आपने सुबह से? क्या कैसा लग रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर ये कि ज़ाहिर शादीशुदा हो गए। हाँ, फर्स्ट ईद है। जिम्मेदारी भी होती थी, आराम से आ गए घर के ऊपर और नाश्ता करो और आराम से हुई। मगर क्योंकि शादी हो गई है, जिम्मेदारी है, तो ये कि पहले जरा ससुराल भी जाना पड़ा था। अच्छा, जाना पड़ा था। लेना कर, तो ये भी एक एक्टिविटी थी जो मिलवा के लाए आप अभी इनको। अच्छा, जबरदस्त। आपके पास यहाँ पे हाजिर हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच। भाई सही बात है, आपने इनकी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। अच्छा, तो हमारी जिम्मेदारियां भी तो इस तरह से बढ़ी है ना। आपकी जिम्मेदारियां क्या बढ़ी हैं? आपकी कैसी अब तक ईद गुजरी और आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट ईद है आपकी, तो घर वाले तो याद आ रहे होंगे। याद तो आ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, या भूल गए हैं बस हस्बैंड को देख साथ? नहीं, याद तो बहुत आते हैं। जाहिर है शादी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कुछ भी, और आपकी अपनी लाइफ होती है, कोई टेंशन नहीं कोई। अब तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, शौहर की जिम्मेदारी है, फिर ससुराल वाले हैं, सबसे बात फिर बहुत अच्छी गुजरी। क्या क्या करा आपने सुबह से? सबसे पहले तो आपके घर में खाना वाना कुछ शीर कुरमा वगैरह बनाया? शीर कुरमा बनाया, बिल्कुल। अच्छा बनाया, काम शुरू कर दिया? ये अच्छी बात है, माशाल्लाह, जायका इनका बहुत अच्छा। अच्छा, चलें भाई, पास कर दिया है इन्होंने, बड़ी बात है।
नोक झोंक भी शुरू हो गई है या बस अभी अच्छा ही है सब? नहीं, आज तो ईद का मौका है ना, तो अच्छी बातें करते हैं। अभी तक हुई है कोई नोक झोंक या अभी बस नहीं। अच्छा हनीमून पीरियड चल रहा है? नहीं अल्लाह करे सारी जिंदगी आपका हनीमून पीरियड चले। इंशाल्लाह। सही। लेकिन बहुत अच्छी ईद गुजरी मैं कहती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ईद का तो सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? ईद ही मिलनी चाहिए सबसे पहले। ईद के बगैर तो मजा ही नहीं आता। मिल गई? सबसे पहले तो ईद ही मिली ना मुझे। अच्छा, बस इसीलिए थोड़े से टेंशन में थे कि जिम्मेदारियां हो गई हैं। बस अच्छा, फिर और ऐसी- क्या किया आपने? थोड़ा सा हमें बस बताएं। नाश्ता किया सबसे पहले तो, फिर ईद ही ली। उसके बाद फिर आने जाने में यही तैयार होना है, फिर जाना है, बस इसी में टाइम गुजर गया। ईद का ड्रेस ये पेरेंट्स ने भेजा है या हस्बैंड ने दिलाया? ये तो हस्बैंड ने दिया। पेरेंट्स की तरफ से भी आया होगा ना? इसका Parents मतलब वैसे जितना भी आ जाए, लेकिन शौहर से लेना जरूरी सही होता है। बात सही है, बात है, हक सही है, बात। हक भाई है भाई। पहली ईद पे तो शौहर की जिम्मेदारी होती है ना। बीवी पहली को- क्या, अब तो सारी जिंदगी इन्हीं की जिम्मेदारी है। सही। अच्छा मिस फौजिया, आप जो है वो माशाल्लाह से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं। आपकी ईद कैसी गुजरी? आपने क्या किया सुबह से? देखिए, ईद हमेशा की तरह ईद का अपना एक मजा होता है ना, और क्योंकि ये हमारा एक त्योहार है तो हमारे लिए इसकी एक जो बचपन से हमने इसको जिस तरह से गुजारा होता है ना, तो एक माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ होता है कि ये एक स्पेशल डे ही होगा। तो जब इस स्पेशल डे को हम स्पेशल बनाते हैं तो फिर उसमें हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, ड्रेसेस हमारे जिस तरह हम प्लान करते हैं, चाहे हम पूरे साल कपड़े बनाते रहते हैं, लेकिन ईद का एक स्पेशल ड्रेस होगा। सही और बात फिर है। शादी के बाद तो होता ही है कि आप स्पेशली तैयार होते हैं अपने हस्बैंड के लिए, और जब वहाँ तैयार होने के बाद आपको एक तारीफ मिलती है कि भाई आप, और फिर वो ईदी के साथ जो आपकी तारीफ मिलती है वो हाँ, उसका उसकी ही तो एक बात ही अलग है ना। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो एक हाँ। सोशल वर्कर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के साथ साथ वही मैं आपसे जो कह रही आपकी हूँ, हाँ। सोसाइटी की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो मैं इस मामले में इतनी ब्लेस्ड हूँ कि ईद वाले दिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको काफी स्वीट्स बनानी होती हैं, आपको एक स्पेशल एहतमाम करना पड़ता है खाने वाले। सही, क्या किया आपने? मैं वही बताना चाही थी कि चूंकि मेरे ससुराल में जो मेरे जो लोग हैं, जो हमारे घर के जो बड़े हैं, वो मेरे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना सपोर्ट करते हैं कि हमेशा ये सारी चीजें ना तैयार हुई भी होती है। मतलब आई डोंट हैव टू टेक द टेंशन कि भाई कल मुझे क्या बनाना है और कल क्या। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि बहुत सारी मेरी अपनी, अब जैसे ये मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू एक्टिविटीज दैट वी डिड इन दिस रमजान, कि हमने कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। हमारा एक स्कूल है, तो वहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो बहुत लोअर क्लास से होती हैं, तो हम उनको इस रमजान में कोशिश करते हैं कि उनकी ईद अच्छी करने के लिए कुछ तरह सपोर्ट कर लें, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कुछ हम उनको रमजान में, अच्छी बात है हर किसी को रोजा रखना होता है, सही बात तो ये हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इस हवाले से बहुत ज्यादा जाती है कि आप समझे कि लास्ट डे ऑफ रमजान तक हमारी ये चीज चलता रहता है। अच्छा। तो मुझे फिर मेरे घर के हवाले से ना मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ी, क्योंकि बिलीव मी कि मेरे ससुराल में जो मेरी सास हैं और जो मेरे सारे जो भी मेरे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो सब लोग बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे फिर मतलब मैं बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि मुझे नहीं सोचना पड़ता कि कल शीर खुरमा बनेगा, सेवइयां, तो वो बन जाती है। सही। तो आपकी सास कर रही होती है घर में? मेरी सास है, जेठानी है। अच्छा, और तो ये भी एक देखें, ये बात ही होती है कि इंसान किस तरीके से, किस तरह रिश्तों को लेता है। और ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो आप यहाँ तारीफ कर रही हैं, तो यही इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप खुद भी बहुत अच्छी होंगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आपके साथ लोगों का वैसा ही रवैया है। अल्लाह ताला जो है ना वो अच्छे लोग ही मिलाता है। और फिर अगर हम देखिए, अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑलवेज पे ऑफ। हाँ। तो जब आप ग्रेटिट्यूड का एक जेस्चर अपने साथ रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बस मेरे लिए बस सपोर्ट बहुत है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। यानी मैं सारी एक्टिविटीज, क्योंकि ये एक वर्किंग पर्सन है और इनका पूरा दिन ऑफिस में गुजरता है, लेकिन इन दी इवनिंग अगर हमें कोई इस तरह का काम करना होता है तो भी प्लान सपोर्ट करते हैं कि हम निकलेंगे। देखिए, खवातीन कभी भी बगैर सपोर्ट के, आप पूछ लेते हैं हम अली अकबर साहब से कि क्या आपको मतलब क्या लगता है कि खवातीन को सपोर्ट करना चाहिए? क्या उससे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, या ऐसा तो नहीं होता कि घर के अंदर बच्चों को तवज्जो नहीं मिल रही, आपको तवज्जो नहीं मिल रही, या आपके घर वालों को तवज्जो नहीं मिल रही? आपको ऐसा तो नहीं फील हुआ कभी? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी घर की खवातीन को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। उनको आगे लाने के लिए हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे काम में भरपूर साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और ये काम माशाल्लाह ऐसा कर रही है जिसकी जरूरत हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरत है।
अगर आप मिसाल तो एक बच्चे को भी पढ़ाती हैं, अगर वो एक काबिल इंसान बन जाता है तो वो अपने घर को एक बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। सही। तो आपने उन लोगों के साथ जाके सुबह में ईद सेलिब्रेट की है? नहीं, ये उन बच्चों के साथ अभी करनी है? जी जी हाँ, प्लान है। कभी कभी हम ये करते हैं कि हमारे जो, क्योंकि जिस लोकेलिटी में मेरा स्कूल है वहां पे तो हम गैदर नहीं कर सकते उन लोगों को, सही है। फिर हम किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी किसी और एनजीओ का काम हो रहा होता है। जैसे वंस वी विजिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, COS इस तरह का कोई नाम है उसका, सही है। वहां पे गए थे और वहां हमने ईद गुजारी थी। एक्चुअली दिस एनजीओ इज बीइंग रन बाय द फैमिली, द होल फैमिली, मतलब मेरी जो मदर साइड पे जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरी पेरेंटल जो फैमिली है, जी जी। तो हम सब बहन भाई मिलके गए थे और हमने वहां पे उनके साथ ईद गुजारी थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है और कितनी फिजिबिलिटी है। सही बात है। तो बहुत खुशी की बात है कि ईद के मौके पे हमें गरीबों का हक है, उनका हक है ये मतलब हमको इनके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता ये बात कभी भी सहन में नहीं लानी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें। ये बेसिकली उनका हक है। अगर हम नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि हम हक नहीं अदा कर रहे। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि आप जो है वो इस तरह की सोच रखती हैं और इस तरह से जो है आप लोग दोनों मिलके सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। We are proud of you. अल्लाह ने वसीला बनाया है, हमारा तो कुछ भी करने का नहीं है। जी अली अकबर साहब, ये तो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये बताइए कि आपकी सुबह से ईद तो माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, और माशाल्लाह जब से हमारी बेटी आई है तो ईद, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारी रोजाना एक तरह से ईद ही होती है, उनके साथ खेलते कूदते। बस ये ईद मसरूफियात में गुजरती है, इन रिलेटेड के विजिट करने पे गुजर क्या जाती है। करा आपने अभी तक? पर नमाज पढ़ के आए, नाश्ता किया और फिर आप। ओके सही। तो मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने तो बहुत ज्यादा मतलब पूरे दिन से प्लान कर रहे थे कि हमें आना है, तो हम लोगों को so nice of you. It's something different जो हम नॉर्मली ईद पर करते बहुत हैं। अच्छा We got an invitation and we were planning for कि हमें जाना है और we have to present ourselves, तो मतलब एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, तो फिर हमें उसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हम सब यहाँ पर मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सही बात है। क्योंकि ये मेरे ख्याल में लोग आजकल जो हम लोगों की लाइफ इतनी मसरूफ हो गई है कि हमारा अपने रिश्तेदारों में जाना ना होने के बराबर हो गया है। तो ये ईद का मौका ही होता है जिसमें हम जाके उनसे मुलाकात करते हैं। जी जी बिल्कुल। चले मोनिका की तरफ आते हैं। मोनिका, आपने कैसी ईद गुजारी है और कैसी गुजर रही है? ईद में सबसे पहले अब्बा का इंतज़ार करते हैं कि अब्बा नमाज़ पढ़ के आएँ और फिर हमें ईदी दें। तो सबसे पहले मैं तो यही वेट कर रही होती कि वो आएँ और ईदी दें मुझे, बस। सही। और फिर क्योंकि ईद का मौका है तो फिर घर पे खाना वाना तो अम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं सारा दिन बाहर। अच्छा। तो अब इस तरह से ईद गुजर रही है। ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आई हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे साथ एक न्यूली वेड कपल है, तो इनके लिए बड़ा खूबसूरत सा कोई अच्छा सा गाना, ये दोनों मिले हैं और हमें भी मिले हैं, तो क्यों ना एक अच्छा सा गाना हो जाए। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कितने तुझ पे
सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो हम चलते हैं डॉक्टर वासिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये अपने पेशेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं सीट पे, क्या उनको, जाहिर सी बात है कि ये डिमांडिंग बड़ा प्रोफेशन है, चाहे आपका वही वाली बात है, चाहे आप एक सोशल वर्कर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, तो वो भी बहुत डिमांडिंग है। आप ये नहीं हो सकता कि आप ऑल टुगेदर भूल कर और अपनी खुशियां मनाने में दूसरे लोगों को छोड़ दें जो कि इस वक्त आपका वेट कर रहे होंगे। डेफिनेटली बीमारी पूछ के नहीं आती और कोई भी प्रॉब्लम पूछ के नहीं होती। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं? तो देखिए हमारा इस तरीके से होता है कि ईद पे भी हमारी अक्सर ड्यूटीज होती हैं। हाँ, तो बिल्कुल। फॉर्चुनेटली ये कि आज ईद का पहला दिन मिल गया तो हम यहाँ पे भी आ सके और घर पे भी हमने सारी जिम्मेदारियां निभा ली। वरना अक्सर ये होता है कि ईद पे भी हमारी वही गुजरती तो है। मेरे ख्याल में फर्स्ट ईद है आपकी शादी के बाद, तो दे दिया होगा थोड़ा सा। मैं तो दुआएं मांग रही थी कि जो है पहला दिन इनकी नाइट ना हो जाए। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बहुत अब वो बहुत ऐसा होता है कि शेड्यूल के मुताबिक ही होता है। जाहिर सी बात है ना, देखिए अगर सारे डॉक्टर ईद मनाएंगे तो पेशेंट्स आ जाएंगे, उनके लिए भी तो है ना सोचना सही है। बात। और फिर मरीज का जो मर्ज है वो बता के तो आता बता है। के और हमारा जो शोबा है वो ऐसा है कि जिसमें हमें 24/7 में अवेलेबल रहना ही बिल्कुल। होता है, चाहे कोई भी चीज है। कार्डियोलॉजिस्ट है तो जाहिर बात है कि वो किस हाँ, तरीके से बिल्कुल। और इसमें तो ऐसा है कि ये बहुत इमरजेंसी फील्ड है, इसमें आपको जो है ना डिले आप कर नहीं सकते किसी भी चीज में। हार्ट अटैक बता के नहीं आता। आप आज नहीं आए, आप कल आ जाएगा, आप हार्ट अटैक आज हमारी ईद चल रही है। वो कल आएगा तो सही, लेकिन वो लाया जाएगा फिर आएगा नहीं। बिल्कुल, मसला ही बिल्कुल। होता है। तो सारी चीज ऐसी है कि हमें जो है ना बड़ा उसमें रहना पड़ता है। और फिर ये कि जैसे आज ईद का पहला दिन मिल गया हमें, तो हो सकता है कि हमें ईद का दूसरा या तीसरा दिन में से कोई एक वहाँ पे जाना पड़े अस्पताल में और अपनी ड्यूटी से करनी पड़े। सही। डॉक्टर वासिक, एक और चीज ये बताइए कि आप किस तरीके से पहले जमाने की ईद जो हुआ करती थी जब आप छोटे होंगे, और अब क्या चेंज देख रहे हैं? जो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आया है या क्या चेंज आप देख? देखिए एक बात तो ये कि टेक्नोलॉजी से ना फायदे भी हुए नुकसान भी हुए। हाँ, तो देखिए फायदा ये हुआ है कि आपके पास पहले तो ये होता था कि एक फोन होता था, पूरा महल्ला उस पे होता था। हाँ, ये सारे एक तार से बात हो रही होती थी, या फिर हमारे पास पीसीओ होते थे, वो पॉइंट डाल के बात हो रही होती थी। हाँ, सारे लोग बिल्कुल करते थे। है। आप उस जमाने के हैं वाकई? लग तो नहीं रहे। लेकिन मैंने उस जमाने की बातें सुनी है। अच्छा, लेकिन बहरहाल, लेकिन अब बात सारी ये कि जो आज का दौर है उसमें सबके पास मोबाइल है, फाइल खत्म हो गए, मोबाइल भी इतने, फोन भी इतने बड़े से छोटे हो गए। लेकिन अब हुआ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फोन पे राब्ते रह गए। मतलब पहले होता था कि लोग जाके मिलते थे, दिल से मिलते थे, बस खुशी का माहौल होता था, सारे मिलते थे। ईद चलती थी, एक लंबे दौर, ईद भी बड़ी लंबी चलती थी। बिल्कुल। अब तो पहला दिन गुजरने के बाद दूसरे दिन से ऐसा लगता है कि शायद अब ईद खत्म ही हो रही है, और मुलाकात का सिलसिला ऐसा बस फोन कर लिया या फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, ईद मुबारक कर दिया, बस सबने लाइक कर दिया और कमेंट कर दिया, तो यहाँ के बस खत्म हो जाता है। सही बात तो है। अब फर्क थोड़ा सा ये हो गया कि जहाँ टेक्नोलॉजी ने आसानी करी है कि एक दूसरे से राब्ते बहाल कर दिए, बहुत आसान कर दिए, वहीं ये मुश्किलात भी कर दी है कि बस वो राब्ते सिर्फ फोन पे रह गए और मिलना मिलाना खत्म हो गया है। एक आदमी अपने पड़ोसी से भी नहीं मिल रहा है, वो भी उसने बस फोन या फेसबुक पे उसको एक कमेंट कर दिया या मैसेज कर दिया और उसमें खत्म, छुट्टी हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज और भी मैं वो करना चाहूंगा, जैसे आप इसके हवाले से कर रही थी कि जो लोग हैं उनसे मिलना चाहिए। मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि इस ईद पे, ईद उल फितर की नमाज के बाद, ना कि सिर्फ उन लोगों से मिलने का एहतमाम, बल्कि जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए भी जो है आप उनको अपनी बिल्कुल याद रखें, उनके लिए भी पढ़ें, उनके लिए भी बख्शें। तो ये चीज आप कब्रिस्तान जाते हैं लोग, बिल्कुल। जिनके सही पेरेंट्स बात। वगैरह या दादा दादी वगैरह, मर्द हज़रात कब्रिस्तान जाएं, और जो औरतें या लेडीज हैं वो घर के ऊपर ही एहतमाम करें कि घर पे उनके लिए पढ़ें और बख्शें। बिल्कुल सही बात है। उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए अपने आबा और अजदाद को, क्योंकि एक मैं वो देख रही थी, फेसबुक पे ही देख रही थी कि हम इतना ज्यादा वो कर रहे होते हैं, लेकिन आज के जमाने में लोगों को अपने दादा का नाम तो इसलिए पता होता है कि देख लेते हैं दादा को, लेकिन परदादा का नाम रेयरली आप अगर देखें नहीं तो पता किसी को होता। पता होगा। आपको मालूम है अपने परदादा का नाम? नहीं ना। तो ये बिल्कुल वाकई मैंने सोचा
कि दिस इज एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग। तो इनकी बात बहुत वैलिड है कि हम इस तरह से जो है वो यही बात है ना कि अगर हम ये रसूमात और ये चीजें अगर अपनी जिंदा रखेंगे तो ही आगे वाले बच्चों में ये चीजें मुंतकिल होंगी। यही हाँ। जब ही उन्हें ये सब नाम और ये बिल्कुल। सब चीजें पता होंगी, अगर हम उन्हें, क्योंकि आगे का दौर तो सब सोशल मीडिया है, ये फेसबुक और यूट्यूब और ये व्हाट्सएप का जमाना है, उन्होंने तो बिल्कुल। देखना ही यही है, दोस्तों से भी ये देखना है, सबसे ये देखना है, ये चीजें हमने उनको दिखानी है अपने बच्चों को ना, तो इसलिए जरूरी है कि आप उनको जिंदा रखें। सही बात है। क्या आपको क्या डिफरेंस लगता है अगर आप देखें आपके पास फेसबुक फ्रेंड्स और नॉर्मल फ्रेंड्स कितने, क्या जैसे एक जमाने में होता था कि ईद पे शीर खुरमा बनाते थे और सबसे पहले मोहल्ले में जाके देखे आते थे, तो क्या डिफरेंस आपको अभी भी ऐसा होता है या आपको लगता है कोई? कहाँ होता है, अब तो बस मोबाइल की दुनिया हो गई है। बस यही ना, लोग मैं जैसे उन्होंने कहा अभी, जैसे पहले ईद गुजरती थी, सब आपस में मिल रहे हैं, पता होता था कि ईद है, एक ईद का माहौल होता था। अब सबके मतलब एक एडवांस दुनिया समझा, एडवांस हो गया है सब कुछ, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोगों को बस आप बच्चों को देख लें, छोटे से छोटे बच्चा, उसके हाथ में आप मोबाइल दे दें, बस उसको और जो है पहले महंगाई नहीं होती थी, एक घर में कोई भी आ जाता था तो उसमें कोई बेरा नहीं गुजरता था कि अगर कोई आ गया तो वो मिलके खा लिया, पक गया, सब हो गया। अब तो महंगाई का दौर ऐसा है कि अब आप रमजान में भी एक बात आपने नोट करी होगी कि लोग अफ्तारी घर से दूसरे घर नहीं भेज रहे हैं। नहीं भेजते, मैं ये कह रही हूँ, मैंने ये बात नोटिस की है। तो आप पहले तो बहुत देखती थी कि महल्ले से आ रही है, बिल्कुल। कुछ हर अफ्तार में कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं और कहीं आप भी भिजवा। और ये अभी कुछ 4-5 साल में डिफरेंस आया, कोविड के बाद कुछ ज्यादा ही आ गया। यही आप रमजान में भी देखें, अफ्तारी पे, यही आप ईद पे देखें, लोगों का मिलना कम, और यही आप बकरीद पे भी देखें कि गोश्त हाँ। जिस तरीके से पहले वो करते थे, तकसीम होती थी, वो तकसीम भी खत्म नहीं होती, नहीं बिल्कुल होती। तो ये सब है कि इसमें महंगाई का भी किरदार है टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या इस पे अपना कमेंट करेंगी कि जो पहले के टाइम में और अभी के टाइम पे क्या डिफरेंस आ गया है? अच्छा देखिए, मैंने जो एनालाइज किया है अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, मुझे लगता है कि अब मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस को अपडेट करते हैं कि हमारे यहाँ एक पार्टी हुई है, हमने गैदरिंग की है, लेकिन पहले की जो जब चीज़ें हुआ करती थी, यानी अगर हम इफ्तार में भी लोगों को बुलाते थे या ईद पर एक सारी पूरी तमाम खानदान की गैदरिंग हुआ करती थी, तो उसमें कोई शो ऑफ नहीं होता था कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता था कि सब लोग एक जगह पे जमा हो, एंजॉय करें, अच्छा टाइम गुजारें। और जब हमें ईद का मौका मिला है तो उस टाइम में हम हर किस्म की अपनी टेंशन से फ्री होकर सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारें, बहुत सारी नाराजगियां भी खत्म हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या है कि अब अगर गैदरिंग्स भी होती है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने अपना स्टेटस अपडेट करना है, हमें इस डिजिटल जो हमारा इस वक्त जो वर्ल्ड में हम एंटर हो गए हैं, उस डिजिटल वर्ल्ड ने ना लोगों के अंदर से जो प्योरिटी है वो खत्म कर दी। अब हर चीज शो ऑफ हो गई। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा जो फैक्टर बड़ी है ना, इम्पोर्टेंट बात है कि नाराजगियां कि देखिए ईद का दिन ऐसा है कि उसमें हम पुराने लोगों से जिनसे हम कभी बात नहीं करते, हमें चाहिए कि उनसे भी नाराजगियां खत्म कर दें। राधा जानी है कि उन लोगों से जिनसे हम कभी फेस टू फेस नहीं मिले, उनको हम ईद मुबारक के मैसेजेस करें। उससे मेरे ख्याल में वो बहुत कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करेगा। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो इंसान जो अपने भाई किससे नाराज रहेगा, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तो ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो अब शायद मैं नॉर्मली ये बात नोटिस करती हूँ कि अपने फैमिली से नाराज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे हैं। तो क्या उसका डिजिटली अपने आप को हर तरह से खुश भी दिखा रहे हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेटस भी आप दिखा रहे हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअली जो आपकी वो रियल जो आपका वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे डिप्रेशंस हैं, बहुत सारे यही नाराजगियां जिसको हम कह सकते हैं, ये हैं आपके रिश्ते जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। अब तो जो एक्चुअल वर्ल्ड है और जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें इतना डिफरेंस आ गया है जो कि पहले नहीं होता था। बिल्कुल ठीक, पहले रियल वर्ल्ड होता था और रियल प्योर आपके रिश्ते हुआ करते थे, एक प्योरिटी होती थी। अगर कोई नाराज है तो वाकई वो नाराज है और आप उसको मनाने जा रहे हैं, तो आपके दिल में उसके लिए एक प्यार का वो जज्बा मौजूद है। आप सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं, या बस आपने एक उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पेशली कार्ड्स हुआ करते थे जो हम लोग बहुत उससे लिखा करते थे। हम लोग कार्ड्स देते थे उस जमाने में। कार्ड्स हम लोग खुद बनाते थे, खरीदते नहीं थे। अब तो बस ये है ना, खरीद के बस लिख के दे दो। ई कार्ड्स आ गए, ई कार्ड्स आ गए, इवन शादी भी ई कार्ड्स पे चल रही है। तो वो पर्सनल फील नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे कि जो है पहले ये होता था कि नाराज लोगों को इसलिए भी लोग मनाया करते थे कि बहुत कम गैदरिंग या बहुत नेटवर्क कम था। अब क्योंकि इतना नेटवर्क बढ़ गया है, तुम नहीं तो कोई बात है, तुम नहीं बात करो, मेरे पास और 1000 लोग हैं बात करने की, तो इसलिए बहुत बेहिसी वाली चीज मैं कहूंगी कि एक स्टार्ट हो गई है कि कोई किसी की केयर नहीं कर रहा तो नहीं बात कर रहा तो ना करे। क्या इस पे आप बिल्कुल मैं आपसी बात से मुत्तफिक हूँ
जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, कोई फ़ोन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता था, तो लोग बगैर पूछे बगैर बताए घर पे पहुंच जाते थे और सामने वाला बड़ा खुश होता था। हाँ अब जो है, अब हम फॉर्मेलिटीज़ में रह जाते हैं कि हम फ़ोन करेंगे, वो एग्री करेंगे तो हम उनके घर जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं। बिल्कुल, अब ये भी ट्रेंड हो गया, तो आप ये किसी घर ट्रेंड बगैर चल गया पता है। चल जाए तो वो बुरा मानता है। बिल्कुल। हम्म, तो बस ये टेक्नोलॉजी के थोड़े नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं। बिल्कुल। इस तरह नहीं, हम इसको वो मॉडर्निज्म कह रहे हैं ना आप, हाँ, ये कहा बिल्कुल। जा रहा है कि भाई बड़ा ही अजीब है कि कोई बगैर बताए आ जाए किसी के घर, ये बहुत बुरी बात है। पहले क्या होता था, ये बुरी बात समझे जाने लगी है। समझी जाने लगी है, ये तो कह रही हूँ। तो इंसान ना सेल्फ सेंटर्ड हो गया, उसके लिए बस उसकी जात और उसका मोबाइल और उसकी जो टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल उसका वर्ड है, बस वो काफी है। हाँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ा होता है कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इवन वही वाली बात है ना कि हमने बच्चों को भी अभी से मोबाइल की इतनी आदत डाल दी है कि अब उनको फिजिकल एक्टिविटीज आप देखिए बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के अंदर। तो वो जो ये वाला जो प्रॉब्लम आया ना कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, वो उसके लिए सिर्फ वो है और उसकी जात है। जब इस तरह के डिस्टेंसेस आएंगे तो फिर आखिरकार सोसाइटी में प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। आपकी बेबी आई हुई है, जी तो उनको जरा इधर आइए बेटा। गानिया, कैसी आपकी ईद जा रही है? अच्छी? कौन अच्छा लगता है मम्मा पापा में से? दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, सो स्वीट। तो देखिए आजकल क्या होता है, बच्चे जो है ये आप अपनी फ्रेंड से मिलिए। आजकल बच्चे जो है उनको भी कहीं नहीं जाना होता, पेरेंट्स जा भी रहे होते हैं तो नहीं जाना होता। हमारे जमाने में ये नहीं होता था, हमें हर हालत में पेरेंट्स के साथ जाना होता था, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो ये बात है। आप किसके घर गए हैं सुबह से? नानू के घर गई? सही पार्टी में गई थी। पार्टी में गई थी। चलें, सो नाइस, सो क्यूट, माशाल्लाह। तो मोनिका, आप हमें क्या सुना रही हैं? एक पुराना गाना है, अच्छा, बहुत खूबसूरत। और नए कपल को पुराना गाना, चलें जी। सुनते हैं। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। ओ कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। ओ अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं। ओ जाने क्या बाकी मेरी जिंदगी में, हंसकर कहा आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाना था, और इससे मैं कहूंगी कि हमारी जो वो है एनर्जी रिवाइव हो गई है। था बिल्कुल पुराना, लेकिन बहुत खूबसूरत गाना है। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, और जाते जाते हम एक मैसेज लेते जाते हैं। डॉक्टर वासिक, आप क्या गरीबों को या उन लोगों को, पेशेंट्स जो आपके पास गरीब आते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना? अच्छा देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। बिलखुसूस आपके जो घर पे काम करने वाले लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार अजीज़ होते हैं, उनमें बिलखुसूस जो वो लोग हैं जो बीमार हैं इस वक्त, या उस तरह के लोग हैं जो कि इलाज अपना नहीं करवा सक रहे होते। तो जिस तरीके से आपने रमज़ान में ज़कात का एहतमाम किया होता है, इसी तरह ईद के ऊपर भी आप उनका खास ख्याल रखें।
सिर्फ यही नहीं कि रमज़ान में आपने बस उनका ख्याल रखा और उसके बाद फिर ईद आए तो आप उसको भूल जाएं, तो ये कतई ही नहीं है। आप बिल्कुल उनका ख्याल रखें और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में आपके दोस्त अहबाब और जो आपके अजीज़ हैं उनके अंदर कौन ऐसे हकदार लोग हैं कि जिनको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपकी शफ़क़त की और आपके ख़ास तौर से माल की, या वो इस तरीके से जो जिस्मानी बीमार हैं उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले आप उनका ख्याल करें और उसके बाद फिर आप दूसरे जो लोग हैं जिनका आप ख्याल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका नहीं करें, लेकिन पहले अपने प्यारों का ख्याल करें फिर उसके बाद आगे लोगों का ख्याल करें। बिल्कुल जी, सही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मिसेस अच्छा, मैं ये देना चाहूँगी कि जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं हाँ। और हमारे जो गरीब रिश्तेदार हैं, जैसे इन्होंने कहा, उनकी भी ईद होती है, जैसे हमारी ईद होती है, उनका भी दिल होता है, उनको भी होता है कि उनसे जाकर स्पेशली उनसे जाके मिले, उनसे जो है ना मतलब अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत प्यारी बात है कि बहुत सिर्फ प्यारी दे बात है। नहीं, मिले भी उनसे उसी तरह, उनको बिल्कुल, मोहब्बत की बिल्कुल। ज़रूरत होती है, उनको सबसे बड़ी बात ईद का मौका होता है, इंसान सबसे बड़ी बात बिल्कुल। जाके उनसे मिले। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम आपको पता है एडवांस दुनिया हो गई है, मोबाइल में लोग जो है वो बिल्कुल समझे बिल्कुल फेक वर्ल्ड हो गई है, समझिए हाँ। आपकी अपनी रियल लाइफ कुछ बची ही नहीं है। तो इंसान अपनी जो है ना मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर और अपने जो है ना अजीज़ और जो है ना रिश्तेदार उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि अब जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से बहुत सा एक प्रॉब्लम जो आ गया है फैमिलीज़ में, वो ये कि हमारे बहुत सारे लव्ड वंस अब्रॉड चले गए। तो ये इस ईद के टाइम पे ना हम उनको बहुत मिस करते हैं, और वो भी यकीनन इस जो हमने यहाँ पे टाइम गुजारा होता है, वो जब फैमिली सब एक साथ हुआ करती थी और उस वक्त जब सब ईद को एक साथ एंजॉय करते थे, तो वो भी बहुत मिस करते हैं और हम भी बहुत मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला कुछ हमारे मुल्क के हालात ऐसे करे कि हमारे सारे लव्ड वंस जो हैं वो वापस आए और हम सब यहाँ गैदर हों, और फिर हम सब की ईद, मतलब चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेट करता हो, कोई भी, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, अपर क्लास हो, तमाम क्लास के लोग जो हैं वो अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके अपने लव्ड वंस के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें, ये मोबाइल साइड में रख के अपने दोस्त अहबाब वालों से जाके मिलें, उनसे मुलाकात करें, जो भी गिले अपने शिकवे हैं उससे वालिदैन दूर को करें, अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये ईद का मौका फैमिली के साथ गुजारने का होता है, तो जितना मुमकिन हो सके ये टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, ना कि मोबाइल के साथ। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के ज़माने में। जी मोनिका, आप ये बताइए, आप किस तरीके से अपने गानों में गरीबों को या इस तरह के लोगों को जो कि सफ़र कर रहे होते हैं, आप किस तरीके से उनको जो है वो आप मैसेज देती हैं अपने गानों के थ्रू, खुशियाँ किस तरह देती हैं? जैसे कि हम कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। आजकल तो कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि गरीबों को जो लोग होते हैं, जो हमारे जितने जो बच्चे होते हैं, तो उनको भी लाइक कॉन्सर्ट्स में जाने का बड़ा दिल करता है कि यार हम भी जाएं। और ये तो फिर मैं जो ना छोटे मोटे उनके लिए कॉन्सर्ट्स कराती हूँ ताकि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय करें। वेरी नाइस। तो इसी खुशी में एक गाना। ज़रूर, ठीक है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हार रू ररा रू रू, हार रू ररा रू रू। हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसकी मधु भरी आँखों में खो चुका, यादों की
जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। बहुत ही खूबसूरत भाई लग रही, तो आपने इनके लिए गा दिया। ये हीरा किसकी आंखों में खोया है, आपको मिल गया ना हीरा बिल्कुल सही। और इसी के साथ जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये सब हमने इन्हें सुबह सुबह बुला लिया है, तो अभी इनको जाना है और फ्रेंड्स के पास और सब कुछ। तो आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, आप लोग जाएं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, गरीबों से, सबसे जाएं और मिलें। ये भी बहुत जरूरी बात जो उन्होंने करी कि सबसे मिले भी, सिर्फ पैसे दे के काम नहीं चलेगा। अगर आप गरीबों को पैसे दे के सोच रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है आपने हक अदा कर दिया, तो नहीं, उनको प्यार मोहब्बत की भी जरूरत है, उनको शफकत की भी जरूरत है। तो उनसे जाके मिले जिस तरीके से आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहती हूँ और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईद के दिन इतना वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के साथ और हमारी मीडिया फोकस टीम के साथ और असदुल्ला भट्टी साहब के साथ ईद स्पेंड की। आप यकीन जाने, ये मैं जो दिल से इस चीज की खुशी है कि मेरी ईद आप लोगों के साथ गुजर रही है। इसी के साथ नाज़रीन आप सब लोगों से भी इजाजत चाहती हूँ, असदुल्ला भट्टी साहब की तरफ से, मीडिया फोकस की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि आपकी ईद बेहतरीन गुजरे और आप अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, गरीबों, रिश्तेदारों सबके साथ अपनी ईद जो है वो बांटें। अल्लाह हाफिज।